हरे कृष्णा। ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि यह एकादशी किस तरह से पाप कर्मों से हमारी रक्षा करती है और मनुष्य को पाप करने से रोकती है। इस एकादशी में दान और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस संसार में एकादशी के व्रत से ज़्यादा पुण्य देने वाला कोई भी व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत नहीं कर लेते, तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं। और जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, अंत समय में सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन व्रत की कथा सुनने मात्र से ही उनकी आने वाली 10 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है और वे भी पाप कर्म करने से बच जाते हैं। आइए अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। महाभारत काल के समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से सभी एकादशी व्रतों के बारे में पूछते रहते हैं। तब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और इसकी कथा बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। और हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने और गलत संगत में रहने जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज ने एक दिन पूर्व ही अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोधन को लेने आ गए और यमदूतों ने उस बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर वह बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा को नमस्कार किया और उनके चरणों में गिर गया और गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिता दिया। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिये के इस प्रकार अनुग्रह करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा श्री हरि विष्णु के पूजन का विधान बताया। उस बहेलिये ने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवत कृपा से बहेलिया विष्णु लोक गया। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। इसलिए जो भी लोग अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। जो लोग आज के दिन इस व्रत को करने में असमर्थ होते हों, उन्हें आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। वह नियमों का पालन करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथासंभव दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई गलती
या कोई न कोई पाप अवश्य हुआ है। इसलिए अगर आप अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको भी व्रत जितना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से सारी एकादशी व्रतों की कथा, पूर्णिमा व अन्य जितने भी हिंदू धर्म के व्रत हैं उन सभी की पूजा विधि और कथा की जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा।